शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानशमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः अविश्वासने युञ्जान् उद्योगमात्मविशुद्धये क्षं कायो शिवो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रच्छ नासिकाग्रं तं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभेव ब्रह्मचारीव ते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्ताशीतमस्तरः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तेन निर्वाणपरमां मदसंस्थामधिगच्छति नात्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वाप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यत्तचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यद्दत् बुद्धिग्राह्य मतेन्द्रियं वेद्यत्व न चैवायं यतिश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिविज्ञाय मतेन्द्रियं वेद्यत्व न चैवायं यतिश्चलति तत्त्वतः यन्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यन्सेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन वर्णापि विचाल्यते न विद्यादुःखसंयोगं योगसंज्ञितां स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विष्णचेतसा सङ्कल्पभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य शमन्ततः शनैः शनैः वेद बुद्ध्यादिति गृहीतया आत्मसंसम्मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निवस्यति मनश्चञ्चलमस्तिवं ततः ततो नियम्येतद् आत्मन्येव विषम्येत् प्रशान्तमनसंहीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र क्षमं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिस्तवाम्
चञ्चलं हि मनः कृष्ण समाधि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्विदुष्करं श्रीभगवान् असंशयं महाबाहु मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते असंशयात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायते। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेते योगाश्चरति मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धि भागतिं कृष्ण गच्छति अचिनो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अपतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेदमस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते। पार्थ नैवेह नामुत्तर विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकरस्यगतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् श्रीत्वा शाश्वतिश्रमाः सुषीणां श्रीमतीः यो भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतम् लोके जन्म द्विजम् तत्कथं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहं यतते च ततो भूय संसिद्धौ गुरुनन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपिशः जिज्ञासुषयोगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धे ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते मां मे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ॐ विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। 10वें श्लोक के बाद 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानस सन मात्मनः नात्युच्छितम नातिनीचम शैलाजित कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कौन सा कुशा मृगशाला और अन्य वस्त्र बिछे हुए और न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, थोड़ा सा ऊपर आसन। ऐसे अपने आसन को स्थिर करके स्थापना करके तैत्रैकाग्रम मनः कृत्वा वहाँ पर मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करके यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः अपने सभी इंद्रियों को चित्त को स्थिर कर देता है, बस में कर देता है। उपविश्यासने युञ्जान योग माध्य विशुद्ध है और योग के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध कर देता है। आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करता है, तभी में शुद्ध होगा। सम काया शिवग्रीवम भावयन अचलम स्थिर है संप्रेक्ष नासिकाग्रम दिशश्चान विलुप्य। अब क्या करता है? शिव और ग्रीवा सम काया शिवग्रीवम, शिव ग्रीवा और काया सही तीनों एक लाइन।
स्थिर होना चाहिए, एक लाइन। भावयन अचलम स्थिर है, जो अचल होकर स्थिर होकर धारण करके। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, और अपनी नासिकाग्र को देखते हुए। शम चांद अवलोकन, और आगे को देखता है, कहीं नहीं दिखता उसकी दृष्टि। प्रशांत आत्मा विगत फिर जो भय से विहीन हो जाता है, और प्रसन्न आत्मा के साथ ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, और ब्रह्मचारी होने के व्रत के साथ स्थित होता है। मन संयम मत चित्तो युक्त आशीत मत पर, और मन को संयमित करके मत चित्तो मेरे ऊपर चित्त लगाता है, अपना ध्यान लगाता है। युक्त आशीत मत पर, और इस तरह से मुझे जो स्थिर हो जाता है, युक्त आशीत मत पर, और मेरा जो पलायन हो जाता है, मेरे में ज्ञान में जो लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। युञ्जान एवं सदात्मानं योगी नतमानसः शांतिं निर्वाण परमाम मत संस्थां मधिगच्छति। बस में किए हुए मानवता योगी, यह मन वाला योगी जो है, बस में मन को स्थिर कर दिया है। क्या होता है, आत्मा को निरंतर कोई परमेश्वर के स्वरूप में लगा के रखते, और शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति, और शांत होता हुआ मुझ में रहने के परमानंद की अनुभूति करता हुआ। शांतिम निर्वाण परमाम सत संस्था मधिगच्छति, और आकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाता है, परम शांति हो जाता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नात्यस न तो नात्यस्तनत योगोस्ति न चैकांत मनस्मतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नहीं चालना। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का है, ज़्यादा खाएगा तो नहीं ना, इसलिए ज़्यादा खा के बैठ नहीं सकता है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का भूखे रख के भी नहीं बैठ सकता, भूख लग जाए तो समय कम हो जाएगा। और न चाहती स्वप्नशीलत, और न बहुत सहन करने वाले के स्वभाव वाले का है। अब जागृत नहीं विचारना, और न सदा जगने वाले के। जो शारीरिक अवस्था है उसके अनुसार से आदमी को इस योग में बैठना चाहिए। भगवान का कहने का मतलब अब रात भर अब जग जाइए, दूसरे दिन उसका असर पड़ेगा, तो स्थिति बिगड़ जाएगी। ज़्यादा खाएंगे बैठ नहीं पाएंगे, नींद आने लगेगी, नहीं खाएंगे भूखे मन नहीं लगेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। पेट पर शरीर है ना, इस देह में दो चीज़ें हैं, ब्रह्म भी है और आत्मा के रूप में, और शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ, तो उसकी भूख है, उसको भी चाहिए शरीर को जिंदा रखने के लिए। तो इसलिए ये आवश्यक है सबको समान रूप से स्थिर करके चलना। युक्ताहावाभ्यावस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति युक्तः, और युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। इसलिए युक्त विहार और आहार ही आदमी को करना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति युक्तः, स्वप्न में इस योग का अनुभव करना होता है, इसको प्रैक्टिकल में करना जाता है। यथा योग्य जो जानने योग्य है, जाने वाला है, वही कर्म करना चाहिए। जो न होने वाला है उसको नहीं करना चाहिए, सामान्य स्थिर काम करना चाहिए। यदा विनतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठति निष्पृहः सर्वकामेषु इत्युच्यते तदा। भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्तम, चित्त को विनियमित करता हुआ, अत्यंत बस में किया हुआ चित्त है जिसका, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, जो आत्मा में ही बैठा लिया है जिसने अपने चित्त को, निष्पृहः सर्वकामेषु, और सभी कार्यों से जो निष्क्रिय है, इत्युच्यते तदा, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृह होकर के क्या होता है, पुरुष योग से युक्त होता है, सर्व कामे भी युक्त इत्युच्यते, सब योग से वो युक्त होता है, सब तरफ से जब निष्क्रिय होता है।
यथा दीपो निवातस्थे नेंगते शोकमा स्मृता योगिनो यत्र चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलामान नहीं होता है। हवा से दीपक बुझ जाती है ना, लेकिन जब हवा ही का वेग न हो तब दीपक बुझता नहीं। और ऐसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे योगी के जीते हुए चित्त की कही यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेविया यत् चैवात्म आत्मानं पश्यन्तात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त और जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा में हम अपने आप को साक्षात्कार करते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट हो जाते हैं। पश्यन्तात्मनि तुष्यति, परमात्मा में ध्यान लगाते हुए हम संतुष्ट हो जाते हैं। सुख मात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्तर न चैवायम स्थित चलि तत्वतः। इंद्रियों के से जो अतीत है, सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम यतेन्द्रियम, जो इंद्रिय से बुद्धि अग्राह्य है, केवल शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि को ग्रहण करने के योग्य है, जो अत्यंत आनंददायक है। वेत्त्यत्र न चैवायम स्थित चलित तत्वतः, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं होता है, वही अवस्था क्या करती है? तम लब्धा चापम लाभम मनते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है। तयम लब्धा चापम लाभम मनते नादिकम मत तथा, अर्थात जो लाभ परमात्मा की प्राप्ति में है उस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है, ऐसा जो मानता है वह यस्मिन् स्थितो न दुखेन गणापि विचाल्यते, उस परमात्मा प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी परे भावी दुख में भी चलायमान नहीं होता है। गणापि विचाल्यते, दुखेन गणापि, अर्थात भयंकर दुख में भी दुखेन गणापि विचाल्यते, विचलित नहीं होता है भयंकर दुख में। तम विद्यात् दुख संयोग योगम योग संचितम स निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्विष्ण चेतसा, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, अर्थात सुख और दुख जिसको बाधित नहीं करते, वही उसका नाम योग है। उसी को योग कर, जहाँ सुख और दुख आदमी को व्याप्त नहीं करता है, और उसको जानना चाहिए। यह योग न स निश्चयन योगतव्यो योगी निर्विष्ण चेतसा, यह योग न उकसाए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना मनुष्य का कर्तव्य है। संकल्प प्रभान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभान कामांस, सभी संकल्प और कामों को त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, सभी को त्याग देना चाहिए। त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, शेष कुछ नहीं रहना चाहिए। सर्वेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः, और मन सर्वेन्द्रिय ग्राम, मन को सभी इंद्रियों को त्यागते हुए विनियम्य समन्ततः, विनीत करता हुआ, तो उससे ध्यान हटाता हुआ उसमें ध्यान लगाए, है ना। और शनै शनै विपामि तत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित चिन्तयेत्। शनै शनै, धीरे धीरे परम बुद्ध्या, परम बुद्ध्या को प्राप्त करता हुआ श्रुति गृहीत तथा धृति गृहीत तथा धारण करता है, ग्रहण करता है, तथा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, और मन जो है उसको अपनी आत्मा में स्थिर कर लेता है। न किंचित में चिंतित, और कुछ भी नहीं सोचता है,
अर्थात शून्य भाव उसके हृदय में होता है, कहीं कोई विचार नहीं आता है, कोई विचार नहीं करना उस वक्त में योग में। यत्तो यत्तो निश्चरति मनश्चंचल स्थिरम ततः ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। जहाँ जहाँ मन भागता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल स्थिरम, उसको स्थिर करना है, कहीं भी भाग रहा है। ततः ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्, आत्मा के द्वारा उसको वश में करना है, नियमित करना है। प्रशांतामनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतवजसं ब्रह्मभूत कलसम। और क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, प्रशांतामनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं, वह वही योगी जो है उत्तम सुख की प्राप्ति कर सकता है। उपैति शांतवजसं ब्रह्मभूत कलमशम, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श्य अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात वह पाप रहित योगी युञ्जन्नेव सदात्मानं, इस प्रकार निरंतर अपने आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद का अनुभव करता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, अत्यंत सुख का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव में स्थित योग से युक्त आत्मा वाला यह जो सब में समभाव में देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अपनी आत्मा को सभी भूतों में देखता है और सभी भूतों की आत्मा को अपने में देखता है। यहाँ एक श्लोक है जो मैं बोल दे रहा हूँ बीच में। पंडितों के बारे में कहा गया है, जो मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। दूसरे जगह में भी आया है। तो जो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, योगी जन है, वो अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को ही देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सभी में मुझको देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि स च नयमे प्रणश्यति, मैं उसका विनाश नहीं करता। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, वह जो है मुझे भावदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसको हमेशा देखता हूँ। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, और मेरे लिए वह भी अदृश्य नहीं होता, मैं भी उसको हमेशा देखते रहता हूँ। भक्तों के पीछे पीछे चलने वाले भगवान है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकात्म स्थितः, एकात्म होकर भूतों में आत्मा रूप में स्थित उस सत्तानंद वासुदेव को भजता है। अर्थात सब मुझको देखते हुए उसको समझता है, भगवान का स्वरूप ही है वह योगी। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, अर्थात में उसमें ही रहता है, उससे अलग नहीं होता। उसको कुछ भी कोई बाधित नहीं करता, कोई कर्म बाधित नहीं करता है। अब आगे कहते हैं भगवान, आत्मोपन्नेन सर्वत्र स्वं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमोक्तः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों को सम देखता है, आत्मोपन्नेन सर्वत्र स्वं पश्यति यो अर्जुन, अपनी आत्मा के नाम सबको देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमोक्तः, सुख में हो या दुख में हो सब में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब अर्जुन वाचा, अर्जुन कहते हैं,
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यामि न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। भगवान से कहता है, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने स्वभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। मन तो बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण तमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम वन्नी वायु विप्सुष्कम। जिस प्रकार वायु को पाँव में लेना बड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार से यह चंचल मन जो है, मन को व्यथित कर देता है। और तमाथि बलवदृढ़, मन के स्वभाव को मथने वाला होता है। यह चंचल है, भागता है, उच्छृंखल है, एक जगह स्थिर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, असंशयम महाबाहु, असंशय ही, इसमें कोई संशय नहीं। मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन जो है वह दुर्निग्रह और चंचल है। अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा ही कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य से अभ्यास से इसको तुम ग्रहण कर सकते हो। आगे भगवान कहते हैं, असंशयात्मा योगो निष्प्राप्य इति मे मते वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। और जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, असंशयात्मा योगो दुष्प्राप्य इति मे मते, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। ऐसे पुरुष को योग प्राप्त नहीं होता है। बस में किए हुए मन वाले, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः, तो बस में किए हुए मन वाले प्रगतिशील पुरुष द्वारा ही साधन, उसके साधन से ही उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। भगवान अपना मत प्रकट कर रहे हैं, फर्ज नहीं कह रहे हैं। अर्जुन वाचार्य, अर्जुन कहती है, अयति सद्योपेति योगाश्चर्यमानस अप्राप योग संसिद्धि काम गतम कृष्ण गच्छति। भगवान से अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं है, संयम टूट जाता है इनका। इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो जाता है, भगवान में ध्यान जिनका नहीं रह पाता है, ऐसा साधक योगी को सिद्धि को अर्थात भक्त साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। भगवान आगे बताते हैं, कचिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिर नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। अब भगवान कहते हैं, बिना भगवत प्राप्ति के भाग में मोहित और आश्रयहित होने के कारण यह मनुष्य जो है वह बाल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। संशय व्यक्त करते हैं अर्जुन। एतन्मे संशयम कृष्ण चेत महस्य शेषतः तन्य संशयश्चास्य चेता न प्रपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं। श्री भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्तर विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है, पार्थ नैवेह नामुत्तर विनाशस्तस्य विद्यते, इस लोक में विनाश होता है, न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, कल्याण के लिए जो किया हुआ उसका कार्य है उसका कोई दुर्गति नहीं होता है, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आगे क्या होता, प्राप्त पुण्यकृताम लोकाम क्षीत्वा शास्त्री क्षमा सुशीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते। प्राप्त पुण्य के कारण लोकान उषित्वा शाश्वती क्षमा है, स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को भोग करके वह क्या होता है, सुशीनाम श्रीमताम गेहि, जो शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुष हैं उनके घर में जन्म लेता है। सुशीनाम श्रीमताम, और धन से जो युक्त है, श्रीमताम धन से युक्त, वैसे इस घर में उसका जन्म होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति श्रीमताम एतद्धि दुर्लभम लोके जन्म यद्विषम। आगे भगवान कहते हैं, वैराग्यवान पुरुष इस लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगों की कुल में जन्म लेता है। दो स्थिति है उसकी, धनवान श्रीमान कुल में जन्म लेता या योगी के कुल में जन्म लेता है। और इस प्रकार का जो जन्म है सो संसार निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ
तत्तम बुद्धिसंयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ नंदनाय। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग की अर्थात समबुद्धि उपयोग की संस्कारों को अनासी प्राप्त कर लेता है। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पुराने देह के जो संस्कार उसको मिल जाते हैं। और यथते च ततो भूय संसिद्धौ कर्णनंदन, और हे कर्णनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है, पहले से भी ज़्यादा प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते ह्यवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्माति वर्तते। और वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निर्संदेश भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। अभ्यासेन तो तेनैव ह्यते ह्यवसो स जिज्ञासुरपि योगस्य स ब्रह्माति वर्तते। और आकर्षित किया जाता है, और संबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है, तो सकाम कर्म नहीं करता। पहले के संस्कार जो हैं उसको आगे की ओर रास्ता दिखाते हैं। अब आगे भगवान कहते हैं प्रयत्नाद्य तमानस्तु योगी संसुप्ति कलिशः अनेक जन संसिद्धि ततो याति ताम गतिम। परंतु पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्ध होकर क्षण पापों से रहित होकर फिर तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मा संसिद्धि ततो जाति राम गति। अनेक जन्मों के कारण जो उसका संचित किया हुआ धर्म है उससे वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस देह में भी वो उसका प्रयास करता है और अंत में शुद्ध हो जाता है। तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी प्रभाविनः है। और भगवान कहते हैं तपस्वी भ्योधिको योगी, तपस्वी से अधिक जो है योगी है, और ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः है, और ज्ञानियों से भी अधिक है योगी। कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, कर्मेभ्य जो निष्काम करने वाले हैं उससे भी योगी जो है वह ऊपर है। तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मतकैर्नान्तरात्मना श्रद्धावान् लभते यो मां क्षमे युक्ततमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां, योगियों में जो श्रद्धावान योगी हैं, मुझ में लगे हुए हैं, मदगतेनान्तरात्मा, और अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम क्षमे युक्तमो मतः, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार यह षष्ठम अध्याय जो है कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में आत्मसंयम जो नाम से प्रसिद्ध होता हुआ श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय को समाप्त करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण समाप्त।